नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हम लोगों को मिली है 47,216 की, जो कि पिछली वीक की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 1000 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी यदि यहाँ से इस वीक यहाँ ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो ये वाला जोन, यानी कि 46,000वां लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन का काम करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और बैंक निफ्टी इस जोन का सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन मैंने पिछले भी वीकली वाले वीडियो में अपने बताई थी कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का हो सकता है रजिस्टेंस ले और यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे की तरफ अब आ रहा है। अब बैंक निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट है वो 46,000वां लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था पहले, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल को बैंक निफ्टी ने तेजी से निकाला और निकालने के बाद ये ऊपर जा करके ऊपर मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल को वन वे निकाल देता है यहाँ से, जब बैंक निफ्टी इस जगह पे था तो मैंने बताया था कि यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को वन वे निकालता हुआ चला जाता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने के बाद ये ऊपर की तरह, ऊपर से यहाँ फिर से इस जोन में 46,000 में जोन का रजिस्टर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जब ये इस हाई के जो अब जो हाई बना हुआ है कल का, पिछले वीक का, उस हाई को यदि वो निकालता है तो हम लोग फिर से नेक्स्ट हाई की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। अब हो सकता है बैंक निफ्टी इस जोन में यहाँ पे कोई हैमर टाइप की कैंडल जनरेट कर सकता है और यहाँ पे इस वीक हम लोग, हो सकता है यहाँ पे 300-400 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट नीचे आए और नीचे आने के बाद 400-500 पॉइंट ऊपर जाके इस जोन में 400-500 पॉइंट ऊपर जाएं और नेक्स्ट डे हम लोग, यानी कि 2 दिन 3 दिन हो सकता है इस रेंज में यहाँ पे हम लोग बिताते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और फिर इस रेंज को यदि ये निकालता है, जो यहाँ आज की क्लोजिंग है, यानी कि 47,200 वाली जो आज की क्लोजिंग है, फिर ये यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी और यह इस रेजिस्टेंस एरिया को निकालने के लिए हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे एक वीक पहले, ये अगले जो नेक्स्ट वीक आने वाला उस वीक में यहाँ पे हो सकता है ये हैमर टाइप की कैंडल बनाया और नेक्स्ट वीक जब निकले तो यहाँ पे ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा ये इंट्राडे में। तो इंट्राडे में हो सकता है ये 1 या 2 वीक यहाँ पे कंसालिडेट करे। कंसालिडेशन के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम अपने पुराने जो पुराना हाई लगा हुआ है, यानी कि जो कल का हाई लगा है, उस हाई के पास हम लोग बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ से बैंक निफ्टी को फिर से निकलने के लिए एक वीक यहाँ पे कंसालिडेट करना पड़ेगा और यदि कंसालिडेट करने के बाद निकलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग होगी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 50,000 वाले रेजिस्टेंस लेवल में यहाँ पे लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और ये यहाँ पे 50,000वें लेवल का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा बहुत 400-500 पॉइंट यहाँ पे करेक्शन दिखाए। करेक्शन दिखाने के बाद ये ऊपर की तरफ फिर से निकलता हुआ दिख सकता है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे यदि नीचे की तरफ ये ब्रेक करके नीचे की तरफ फिर से आता है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है वो उस वीक में हम लोग यहाँ पे इस जोन में आते हैं, 46,000 में जोन का सपोर्ट लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट लेवल हम लोग बनाते हैं और यहाँ से हम लोग यदि नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का जो स्ट्रांग फिर से जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन के निकल के आएगा वो सपोर्ट लेवल ये 45,000वां जोन यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए फिर से स्ट्रांग सपोर्ट लेवल का एक काम करेगा। और हो सकता है बैंक निफ्टी इस जोन को यहाँ पे इस वीक इस जोन में आने के बाद फिर से नेक्स्ट वीक जो निकले, इस जोन का ये जो गैप छोड़ के गया, इस गैप को भी फिल करे। हो सकता है बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकता है
और या फिर इसी जोन का ये फिर 45,000वें वाले लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी मूविंग एवरेज चलिए देखते हैं वो कहाँ पे है। तो मूविंग एवरेज दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर मूविंग एवरेज से यहाँ पे चल रहा है। ये 11 डेज का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर यहाँ से चल रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने, तो अब दिख रहा है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी इससे काफ़ी ऊपर है। और अगर मान लीजिए हम लोग 22 डे का भी देखते हैं तो उससे भी बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी ऊपर दिख रहा है। और ये हम लोग 22 डेज का देखते हैं तो यहाँ पे भी उसी लेवल को दिखा रहा है बैंक निफ्टी। हो सकता है इस जोन में यदि मान लीजिए 46,000वां लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है, 46,000वें लेवल को ये भी ब्रेक करके नीचे आता है तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से भी यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला सपोर्ट लेवल 45,000 का, 45,000वां जो जोन है, इस जोन का सपोर्ट लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी बनाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन का भी बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, और ये एक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो हो सकता है इस जोन में आए यहाँ पे और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।